कि राम भी झुक गए डॉक्टर अम्बेडकर के कानून के सामने, तमाम देवी देवता भी झुक गए कानून के सामने। करवटें दुनिया की तेरा के असर ढा सकती नहीं, ए बाबा आंधियां तेरे चिरागों को बुझा सकती नहीं। तुम्हारे लिए पानी पीने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाकाल के सत्याग्रह में अपना हाथ तोड़ाया था। क्या तुम्हारा कभी हाथ टूटा है? क्योंकि तुम तो कभी कराई और पकी पकाई मिल गई उसको खा रहे हो, और 12 बच्चे मारे गए, और 12 के 12 बच्चे भी जाटव थे, चमार थे, उसमें एक भी दूसरी कास्ट का आदमी नहीं था। हम लोग अनुयायी कम बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के हम भक्त ज्यादा बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती कोई गंदा ताबीज नहीं है। अम्बेडकर जयंती हनुमान, शिवजी और शंकर भी नहीं है। अम्बेडकर जयंती कोई पूजा पाठ भी नहीं है। अम्बेडकर जयंती कोई अगरबत्ती मोमबत्ती भी नहीं है। अम्बेडकर जयंती एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है। यदि हम मूर्ति पर माला चढ़ाएं और विचारों पर ताला लगाएं तो मैं समझता हूं कि अम्बेडकर जयंती का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग अनुयायी कम बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के हम भक्त ज्यादा बन रहे हैं। भक्त बनना बंद करो, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी बनो। और अनुयायी कब बनोगे? जब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को आप अपने जीवन में अनुपालन करेंगे। हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन हम अपने बाप का मृत्यु भोजन करते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, बड़े बड़े मॉलों में हम शादी करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन वैष्णो देवी और तमाम जगह हम जाते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन हमारी शादी बिना ब्राह्मण के सुझाए होती नहीं है। केवल आप डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर ये 5 संकल्प ले लें तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको संविधान बनाया। आज से 50-60 साल पहले आप जो चमचमाते कपड़े पहन रहे हो, ये आप डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होता तो पहन नहीं पाते। डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने दुख झेलकर, जो सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, जो कम्युनल राइट्स था, डॉक्टर अम्बेडकर एरोप्लेन तैयार है, लंदन जाने के लिए तैयार थे। उनकी पत्नी ने कहा कि ये बच्चा राज रतन मर जाएगा, मत जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, रमा ये एक बच्चा मरे तो मर जाए, लेकिन मैं 17 करोड़ बच्चों को नहीं मरने दूंगा। उनको जिंदा रखने के लिए मैं जाऊंगा लंदन। वो बच्चा मर गया, उन पे कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी ने अपनी धोती फाड़ कर आधा कफन दिया। तुम जानते हो कि जो आपको अधिकार मिले हैं, जो आप आज अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हो, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर यदि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं देते, एजुकेशन राइट्स नहीं देते, सोशल राइट्स नहीं देते, पॉलिटिकल राइट्स नहीं देते, तो शायद आप यहां पर नहीं होते। डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको एजुकेशन राइट दिया, तुम पढ़े और लिखे, एमए, बीए, पीएचडी किया, तो तुमको नौकरी मिली। नौकरी मिली तो 4 पैसे तुम्हारे घर में आए, तुमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, एलसीडी टीवी लगाया, एक्वागार्ड लगाया, एक्वागार्ड का पानी पिया, बड़ा बड़ा सोफा सेट डाला। लेकिन हमने डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपना कितना दायित्व पूरा किया, आपको मालूम होना चाहिए कि राम भी झुक गए डॉक्टर अम्बेडकर के कानून के सामने, तमाम देवी देवता भी झुक गए कानून के सामने। जब यहां पर राम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई आई तो डॉक्टर अम्बेडकर उनको याद आया, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके आधार पर उसका फैसला हुआ, और वो भी 60 साल में फैसला हुआ। ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आपके जब लात पड़ती है तो आप लोग थाने जाते हो, मंदिर नहीं जाते हो एफआईआर करने के लिए।
आप कहाँ जाते हो? थाने में जाते हो, गुरुद्वारे में नहीं जाते, आप मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के द्वारा हम लोग लाभ उठा रहे हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा आदमी है जब वो जयंती मनाता है तो यहाँ का जो ऑफिसर है सबसे ज्यादा निठल्ला और निकम्मा, सबसे ज्यादा बेईमान आदमी, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन 90% जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सबसे ज्यादा खुरापाती है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी जब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के लिए चंदा लेने के लिए जाता है, अपने बच्चे से, अपनी बीवी से कह देता है, कह दो कहीं पिताजी कहीं बाहर गए। लेकिन याद रखो कि इस नया आपके लिए पार्लियामेंट बन गया है, नया संविधान भी बन गया है, और तुम्हारे लिए वो श्लोकों को बड़ी कड़ाई से लागू किया जाएगा। स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रवणे तपजत परिपुराम धारणा सदीद उच्चारणे ज्याच्छेद सापत ताड़स पुष्टहंता विप्र पूज गावे संता पूजे विप्रशील गुणहीना सूदन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। आपको पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा, आपको नौकरी के अवसर खत्म हो रहे हैं, आपके रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, आपके बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को, जो तुमने महल बनाए हैं इस सेक्टर 11 में और सेक्टर 12 में और 56 में, वो बच्चे उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, बिजली का खर्चा नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण ही नहीं, आपका एजुकेशन खत्म हो रहा है। जो हमारे बच्चों का एडमिशन इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में 0 पर होता था, आज उनकी फीस 2 लाख 3 लाख 5 लाख दी जाती है। हम लोग नहीं दे सकते। जो बराबरी के लिए, उनको इक्वल करने के लिए जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, उस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको अमेरिका में मिलेगी, लंदन में मिलेगी, फ्रांस में मिलेगी, कनाडा में मिलेगी, यूगोस्लाविया में मिलेगी। लेकिन आप कच्चे मकान में रह लेना, सोने की जंजीर मत पहनना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। ये एजुकेशन में क्रांति है, एजुकेशन में सभ्यता है, एजुकेशन में ज्ञान है, एजुकेशन में विज्ञान है। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा वैज्ञानिक है, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा तर्कवादी है, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ये ऐसी विचारधारा है जहां पर अंधविश्वास और पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आप हिंदू त्योहारों को, आपका त्योहार जो आपकी गुलामी की दास्ता खत्म होती है वो 14 अप्रैल से खत्म होती है। आपका सबसे बड़ा फेस्टिवल ये अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर नहीं होते तो आपके बच्चे नहीं पढ़ते, अम्बेडकर नहीं होते आप अच्छी धोतियां पहनकर रहते हो। आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के बाल काटने से नाई ने मना कर दिया, और डॉक्टर अम्बेडकर जब अकोला के स्टेशन पर आकर जब सतारा जा रहे थे तो गाड़ीवान ने जो टांगा चलाता था उसने कह दिया कि मैं तांगा नहीं चलाऊंगा, तू अछूत है और तो यदि तुझे तांगा चलाना है। बाबा साहब को तांगा चलाना नहीं आता था। बाबा साहब ने जब तांगा चलाया, बाबा साहब की टांग टूट गई। क्या तुम्हारी कभी टांग टूटी? क्या किसी रिक्शे वाले ने मना किया? लेकिन आज आप मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हो, आप टोयोटा में घूमते हो, i20 में घूमते हो, मर्सिडीज में घूमते हो, क्रेटा में घूमते हो, और तुम तमाम गाड़ियों में घूमते हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। तुम्हारे लिए पानी पीने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाकाल के सत्याग्रह में अपना हाथ तोड़ाया था। क्या तुम्हारा कभी हाथ टूटा है? क्योंकि तुम तो कभी कराई और पकी पकाई मिल गई, उसको खा रहे हो, उसको ले रहे हो, उसको पी रहे हो, अपने सो रहे हो, अभी भी आप खुमारी में हो। आपको मालूम होना चाहिए संविधान खत्म होने वाला है, आपके अधिकार खत्म होने वाले हैं, तो आप उनके अधिकारों के लिए सजग रहें। मुझे मालूम है कि मेरा समाज सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया। हमारे लोगों ने आंदोलन किया, किसी नेता ने उसको लीड नहीं किया,
किसी अभिनेता ने उसको लीड नहीं किया। हमारे जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग, जो हमारे नौजवान थे, उन्होंने उसको लीड किया और 12 बच्चे मारे गए और 12 के 12 बच्चे भी जाटव थे, चमार थे, उसमें एक भी दूसरी कास्ट का आदमी नहीं था। मैं उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन करता हूं, क्योंकि इस अप्रैल के महीने में वो लोग मारे गए थे, माताओं की गोदें खाली हो गई, बहनों का सुहाग सिंदूर उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए। आपको मालूम होना चाहिए, जो कौम शहादत नहीं दे सकती, वो कौम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। आप शहादत के लिए तैयार रहो। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप लोग आज के दिन 5 प्रतिज्ञा करो। एक तो हम न दहेज लेंगे, न दहेज देंगे, न दारू पिएंगे, न दारू पिलाएंगे, मृत्यु भोजन न करेंगे, न करवाएंगे, किसी भी हिंदू देवी देवता के ना दर्शन करेंगे, न कराएंगे, किसी भी हिंदू तीर्थ स्थल पर जाएंगे नहीं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अमल में लाएंगे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जिस दिन मान लोगे, आपका सुख आरंभ हो जाएगा, आपका दुख कट जाएगा। आपको किसी मंदिर में, किसी गंगा में जाने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने कहा एक जगह, मनोपुब्ब गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासतीव करोति बा ततो न दुख मन बेति चकंग बहतो पदंग। धर्म क्या है? तुम्हारे मन की पवित्रता धर्म है। व्हाट इज धर्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी: प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पिरिट, प्योरिटी ऑफ बॉडी। जो तुम्हारे मन वचन कर्म की शुद्धता है, वही धर्म है। आप अपने मन को अच्छा रखो। बुद्ध ने कहा, जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्चुनो पदंग अपमत्तान मीयंती एपमत्ता यथामता। अप्रमाद अमृत का पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। जो प्रमादी हैं वो मरे के समान हैं। मैं यहाँ के बुद्ध विहार के आयोजकों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूँ। बहुत टाइम हो गया है, अब पेट में भी थोड़ी सी भूख लग रही होगी, तो मैं आप लोगों को बाबा साहब के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भूले भटके भारत को दे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का नवनिर्माण किया, अपने अथक परिश्रम से लिखे भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जुल्मो सितम की बिजलियाँ किस पर पड़ी, जुल्मो सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी, किसकी किरणें देख सूरज था लजीला हो गया, किसके तर्कों से आज ब्राह्मण पीला हो गया। तुम अछूतों का हकीकी असली लीडर कौन था, निर्बल अच्छों का लीडर कौन था? सच बताओ, कौन निद्रा से जगा कर चल दिया, किसकी मेहनत ने तुम्हें ये फल दिया? कोट जन जन को देके संता है पुनर्जीवित किया, मनु कारागार को किसने गिराया, बोले हुए कौन था जिसने ये कहा कि मनुस्मृति जलाओ, अस्पृश्यता मिटाओ, छुआछूत का खात्मा करो? वो था बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। करवटें दुनिया की तेरा के असर ढा सकती नहीं, ए बाबा आंधियां तेरे चिरागों को बुझा सकती नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।